हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम निफ्टी क्यों गिरा इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि एक महीने में अप्रॉक्स निफ्टी ने 2200-2300 पॉइंट नीचे का मूव दे चुका है। तो हम इसका आज पूरा एनालिसिस करेंगे कि अब इसके बाद क्या होगा। इतना जो आया इतना भी क्यों आया और अब इसके आगे होगा क्या। तो इधर उधर की बातें ना करके चलते हैं हम सीधे स्क्रीन पे। और ये आपके सामने आप देख रहे होंगे स्क्रीन। ये बेसिकली 25 अक्टूबर का है, क्योंकि एक फ्रेश डाउनफॉल आया मार्केट में, जो कि अप्रॉक्स 600 अंक का गिरावट था। हालांकि इसको जहाँ हमने अपने टेलीग्राम पर भी अपडेट किया था, कुछ दिन बिफोर ही अपडेट किया था, जब अप्रॉक्स 25,500-600 था उस समय में, कि ये 24,000 तक आएगा। और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट जो है वो 2480 का वो इसने बनाया था, और जो कि मैंने इसका मार्किंग कर रखा था 24,100 पे। और उसी जगह से ये थोड़ा सा पुल बैक लिया है। ये रिवर्सल इसको हम नहीं कहेंगे, ये एक पुल बैक है, क्योंकि इधर से आके और ये पुल बैक लिया है, ये आके और ये पुल बैक लिया है। तो इससे कोई ख़ास अंतर नहीं करने वाला है मार्केट में। मार्केट ओवरऑल अभी भी निगेटिव एरिया में है, और इसे संभलने में अभी समय लगेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट ने हमें पहले ही आगाह किया था कि भैया संभल जाओ, मैं नीचे जाने के लिए रेडी हूँ। आप सबों को याद होगा कि लोकसभा इलेक्शन का जब काउंटिंग था, उससे बिफोर जब उसका एग्ज़िट पोल जब आता है, तो एग्ज़िट पोल जब आया तो उस समय में मार्केट ने बहुत ही अच्छा गोता लगाया था, ये सबको याद होगा। और आप देख सकते हैं ये कब आया था, जून में आया था, जून 3 को। ये वाली मूव, ये जो है मूव, ये मूव इतना बड़ा मूव ये आया था नीचे की तरह। और ये जो था मूव, ये शो कर रहा था कि भैया संभल जाओ, एक तरफा रैली न तो आज तक कभी हुआ है न होगा। तो ये एक इंडिकेशन था। खैर उस समय हम लोग भी नहीं समझे थे, हम लोग भी नहीं समझ सके थे कि इतना बड़ा डाउनफॉल एक ही दिन में आके और फिर वहाँ से रिवर्स हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था हम लोग के लिए भी। तो आपको मैं एक बहुत ही अच्छा स्क्रीन दिखलाता हूँ, जो कि अपने आप में ये सब कुछ साबित करता है कि मार्केट ने हमें समझाया था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। तो मैं आपको लेके चलता हूँ एक टाइम फ्रेम पर। आप देख सकते हो कि 2 आवर में भी अगर आप देखते हो, तो आप यहाँ से देखो कि यहाँ से ये क्या किया, यहाँ से सीधे एक बार डाउनफॉल हुआ था 3 जून को, और यहाँ से जस्ट ये रिवर्स आ गया था पूरा का पूरा। ठीक, अब इसको अभी आप फ़िलहाल के लिए इग्नोर कीजिए। ठीक, अब हम चलते हैं इसको, चूँकि 2200 अंक नीचे गिरा है, तो हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में तो एनालिसिस कर नहीं सकते।
बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं। हम चलते हैं डेली में। अब आप डेली में देखो, डेली में इसको हटा दो। अब आप डेली में आप देखोगे तो इसमें भी आपको कुछ खास नज़र नहीं आएगा। लेकिन आप एक चीज़ इसमें आप देख सकते हो कि ये जो पैटर्न है वो एक बहुत ही अच्छा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था। और ये आप सभी जानते हैं कि जब भी मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट नीचे की तरफ रिएक्ट करता है। ये इसका फर्स्ट शोल्डर था, ये इसका फर्स्ट शोल्डर था। फिर उसके बाद ये हेड बना और बहुत ही अच्छा हेड बना। और फिर एग्जैक्ट उसी जगह पर एक दूसरा शोल्डर बना। तो इससे तो नीचे आना ही था, इसे तो नीचे आना। और उसमें भी ये आप देख सकते हैं डेली का जो टाइम फ्रेम है उसमें तो इसे नीचे आना ही था, हर हाल में नीचे आना था। और ये हमने एग्जामिन कर लिया था ऊपर ही, इस टॉप लेवल पर ही हमने इसे एग्जामिन कर लिया था। और ये एग्जैक्ट उसी रूप में यहाँ पर ये काम किया है। बहुत ही सुंदर हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ था। अब ये समझना है कि मार्केट ने हमें समझाया था कब। मार्केट ने हमें समझाया कब था कि भैया आप संभल जाओ, हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो मैं आपको इससे भी अच्छा एक पैटर्न दिखलाता हूँ, इसको देख के आप यही कहोगे कि भैया ये तो ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो मैं ले चलता हूँ आपको वीकली टाइम फ्रेम पर और इसकी खूबसूरती आप देखो। ये है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और आप यहाँ पर देख सकते हो जहाँ ये फर्स्ट शोल्डर जहाँ पर ये बनता है, जहाँ पर ये फर्स्ट शोल्डर यहाँ पर जो ये बना और ये इसका सेकेंड शोल्डर है, ये हेड है। तो जहाँ पर ये फर्स्ट शोल्डर जहाँ पर बनता है उस जगह ये बहुत ही सुंदर बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनाया, बहुत ही खूबसूरत। आप देख सकते हो कि ये जो है ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। इसके हिसाब से ये बहुत ही खूबसूरत बुलिश इंगल्फिंग का ये पैटर्न बना। तो इसके आधार पर तो लोग ये समझेंगे ना कि हाँ भाई ये अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। और आया भी, ऊपर आएगा और ऊपर आया भी, अच्छा खासा ऊपर आया। लेकिन ये हुआ क्या, इसने लोगों को फंसाया। जितने भी एफआईआई थे, फॉरेन इन्वेस्टर थे, उन्होंने इंडियन रिटेलर को बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर अपने गिरफ्त में लिया और इसको ऊपर ले गए, ऊपर ले गए। और क्योंकि देखिए होता क्या है ना, इनसाइडर न्यूज़ जो होता है वो तो रिटेलर के पास है नहीं। वो तो जो न्यूज़ है वो तो जो बड़े बड़े संस्थागत हैं उनके पास इसका समाचार रहता है, उनके पास इसका न्यूज़ रहता है कि भैया कब कहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका न्यूज़ उनके पास रहता है। आप यहाँ देखो, यहाँ पर ये बुलिश इंगल्फिंग बना। और ये जो बुलिश इंगल्फिंग बना तो आप इसका ये देखो कि ये जो हरा वाला जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ये इसका साइज़ देखो। और इसके आफ्टर जो ये सेकेंड ग्रीन है इसका साइज़ देखो। और ये जो तीसरा है इसका साइज़ देखो। ये डिक्रीजिंग वेव में इसका ग्रीन कैंडल बना। तो ये तो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है ना कि से हाँ भैया जो ऊपर तो हम जा रहे हैं लेकिन इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इंटरेस्टेड नहीं हैं। क्योंकि अगर फॉरेन इन्वेस्टर अगर इंटरेस्टेड होते तो ये जो डिक्रीजिंग वेव जो बना, ये वाला कैंडल बड़ा, ये कैंडल छोटा, ये कैंडल उससे छोटा, तो ये नहीं बनता।
और ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्स करने के लिए रेडी है। तो इसको लोगों ने इग्नोर किया, हमने भी इग्नोर किया, ऐसा नहीं है, हमने भी इग्नोर किया। लेकिन चूंकि हम इसका एनालिसिस हमेशा करते रहते हैं और अपने टेलीग्राम पर अपडेट करते रहते हैं, एग्जैक्ट मार्केट उसी रूप में फॉर्म किया। और ये एक हेड एंड शोल्डर, चूँकि हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था, तो उसके चलते अभी तक चूँकि 2200-2300 अंक गिरने के बाद भी मेरा पोर्टफोलियो रेड में नहीं आया है, अभी भी ये ग्रीन में ही है। तो अब इसके आगे होगा क्या, अब समझना है कि इसके आगे होगा क्या। चूँकि ये एक बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट लेवल है, 24,000 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। एक आध सौ अंक इससे भी नीचे आ सकता है, क्योंकि आपको मैं बताऊं वही 900 के आसपास है, इस 900 के आसपास ये आ सकता है। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा रिवर्स का जोन है। लेकिन आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज शनिवार है, कल संडे है, उसके बाद फिर सोमवार है। सोमवार को, अब सोमवार को होगा क्या, अब सोमवार को ये होगा कि अगर मार्केट इसको होल्ड करता है, मार्केट 24,000 को अगर होल्ड करता है, तो ये इस जगह से रिवर्सल में आ जाए, कम से कम 300 350 अंक ऊपर की तरफ आके ये ग्रीन में बंद हो, वो एक उम्मीद हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन ये हल्का सा तो हो सकता है कि एक आध दिन यहाँ पर टाइम स्पेंड करे, यहाँ पर एक टाइम स्पेंड यहाँ पर करे। लेकिन अगर इसको इसने डिफेंड नहीं किया, इसको होल्ड नहीं किया, तो भैया मार्केट यहाँ से कम 2000 पॉइंट और नीचे की तरफ मैं इसको देखता हूँ। जो कि इसका लेवल है भैया वही, कौन सा, जहाँ पर इलेक्शन बिफोर एग्जिट पोल के दिन मार्केट ने डाउनफॉल लगाया था और वहाँ से जस्ट बैक रिवर्स कर गया। तो ये इस जगह पे जितने लोगों का ऑर्डर यहाँ पर रखा हुआ है भाई साहब, आखिर उसको उठाने के लिए तो इस मार्केट को आना पड़ेगा ना यहाँ पर, हाँ। तो उस हिसाब से आप चलोगे तो यहाँ से मार्केट 22,000 के आसपास आने की संभावना 100% है, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। हाँ, मार्केट को वहाँ पर आने की संभावना पूरी है, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है और वहाँ तक मार्केट आ सकता है, अगर ये 24,000 को डिफेंड नहीं किया। अब की बात मैं बता रहा हूँ, अगर ये 24,000 को डिफेंड नहीं करता है तो ये 22,000 तक परफेक्टली आएगा। वैसे तो अगर आप लंबी अवधि के लिए अगर पूछें कि इसमें होगा क्या, इसका जो एक्चुअल जो बहुत ही मजबूत सपोर्ट है तो वो कहाँ है, तो ये आप कमेंट में हमें बताइए कि इसका जो रैली शुरू हुआ था, जो 17,000 18,000 के आसपास से जो रैली शुरू हुआ था, वो एग्जैक्ट कहाँ से हुआ था, ये आप कमेंट में हमें बतला सकते हैं। तो इसका सपोर्ट आप हमें बतलाइए। तो इसका सपोर्ट जो है एक बहुत ही खूबसूरत सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हालांकि उस जगह तक मैं अभी फ़िलहाल तो कहना अच्छा नहीं है कि मार्केट वहाँ तक आएगा, लेकिन अनटूवर्ड जो स्थिति बनी हुई है ओवरऑल, चूँकि इंडियन स्टॉक से जो है वो रुपया निकल के चाइना के मार्केट में जा रहा है। इसके अलावा इजराइल
ईरान का जो युद्ध है, आज फिर काफ़ी सारा उसमें हुआ है, जो कि इजराइल ने ईरान पर काफ़ी सारा हमला किया है। तो ये सब जो अशांति है, और इधर से रुपया निकल के चाइना के स्टॉक में जा रहा है, जो भी विदेशी इन्वेस्टर हैं वो सब यहाँ से रुपया निकाल के जा रहे हैं। इतना तो जब ये कोरोना आया था उस समय भी इतना नहीं निकला था। उस समय भी जो निकला था कितना 62,000 करोड़ का निकला था। अभी तो भैया 92 करोड़, सॉरी 92,000 करोड़ का निकासी हो चुका है। न जाने अब आगे कहाँ तक होगा, इसका कैलकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं आपको इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में आपको बतला दूं, जो कि है ये 19,000 पर। इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 19,000 पर। इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये वाला, ठीक है। ये वाला जो है एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, जो कि इसको तो खैर किसी भी सूरत में इससे नीचे नहीं आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि 24 से 19 पे आने में 5,000 निफ्टी नीचे आएगा तो रिटेलर कहाँ जाएगा? हवा में उड़ेगा। हवा में नहीं, ज़मीन के नीचे जाएगा, है ना। तो इतना आसान नहीं है। अभी तो फ़िलहाल अगर 24 को अगर होल्ड करता है तो ये ऊपर की तरफ अगर आए तो अच्छा है। हम लोग तो यही चाहेंगे कि 24 को डिफेंड करें। लेकिन जो इसका जो पैटर्न है, जो बतला रहा है, वो तो भैया यही बतला रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक सप्ताह में इतनी बड़ी कैंडल, फिर इसने थोड़ा सा साइड लिया, फिर एक सप्ताह में इतनी बड़ी कैंडल का रैली हो चुका है, डाउनफॉल हो चुका है। तो ये अभी रुकने वाला नहीं है। और यहाँ से ये यहाँ पर थोड़ा सा फिर ये होल्ड करेगा, थोड़ा सा आराम करेगा, और फिर यहाँ से ये एक डाउनफॉल लगाएगा, जो कि ऐसे ही चलेगा। तो इसको समझना थोड़ा सा कठिन काम है। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पर थोड़ा सा ये आराम के मुद्रा में रहेगा। हो सकता है 1-2 दिन रहे आराम की मुद्रा में, और उसके बाद ये फिर नीचे नीचे एंड ये 22,000 तक आने की पूरी संभावना है। क्योंकि जिस कंडीशन में मार्केट में सेलिंग आ रही है, ये अभी ऊपर की तरफ रिवर्स होने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए आप लोग संभल के इसमें अपना पोजीशन बनाइए। क्योंकि मार्केट को हर हाल में ये जो 19,000 का जो सपोर्ट है, यहाँ तक आ सकता है अगर ये डाउनफॉल नहीं रुकता है तो। क्योंकि 22 पर भी किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ख़ास सपोर्ट नहीं है। इसीलिए अगर इसको रिवर्स होना है तो यही 24 से ही रिवर्स होना है। अदरवाइज़ ये यहाँ से 19,000 तक का सफ़र बहुत ही ईज़िली निकालेगा। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि ये जो 3 जून का जो फॉल और रिवर्स हुआ, इसका आप वॉल्यूम आप देखिए। इसका वॉल्यूम है 3.168 बिलियन। 3.168 बिलियन का इसका वॉल्यूम है। और इससे पीछे और इसके आगे कहीं भी किसी भी सप्ताह में इतना वॉल्यूम नहीं आया, कहीं भी नहीं। अभी जो डाउनफॉल हुआ उसमें भी नहीं, और जितने भी इसके बाद समय गुजरा है, हर एक में 1.5 बिलियन ही वॉल्यूम आया है। इसके अलावा कहीं भी वॉल्यूम नहीं आया। ये एक दिन का वॉल्यूम था 3.168।
तो भैया इस जगह तो काफ़ी सारे ऑर्डर हैं लगे हुए, तो इसको तो उठाने के लिए मार्केट यहाँ आएगा ही आएगा। तो इसको उठाने आएगा तो ये आता है 19,000 पे आता है, और 19,000 पर इसको आना होगा मार्केट को। 19,000 आएगा तो भैया मार्केट में हो जाएगा खून खराबा, राहिमाम। ठीक है, इसीलिए संभल के मार्केट में इंटर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।